कहानी का शीर्षक, क्या चाहती है औरत। आखिर एक महिला क्या चाहती है, इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सही उत्तर वास्तव में केवल एक पंक्ति है। आप भी सुने ये छोटी सी कहानी। राजा रमेश युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सामने उन्हें पेश किया गया। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने राजा रमेश के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहें। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। राजा रमेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वी सब से मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की, मगर राजा रमेश को संतोष न हुआ। महीना बीतने को आया और राजा रमेश को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज का जवाब होता है। शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। राजा अपने मित्र नरेश के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने राजा रमेश के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, बेहद बदसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट राजा रमेश की ओर फेंकी। राजा रमेश ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। नरेश ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। यह उत्तर राजा रमेश को सही लगा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने रमेश को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से नरेश का विवाह हो गया। जादूगरनी ने रात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, आता मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? नरेश ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। कथा का निष्कर्ष यह है कि सामाजिक व्यवस्था ने औरत को पराधीन बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला पराधीन नहीं है। इसीलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं, वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही न बनाएं, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें। उसे उसके हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी मजेदार और अच्छे संदेश वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।